नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे BMI के बारे में। BMI क्या होता है और इससे प्रश्न कहाँ पर पूछा गया, सभी तथ्य जानते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2016 में। जब आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, ये बात मानिएगा। 2016 में प्रश्न पूछा गया UPP कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा गया? पूछा गया BMI का सूत्र क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा BMI का सूत्र है? जानते हैं BMI होता क्या है? लिख लिया है ताकि आपको आपका समय न लगे और आपको बातें अच्छे से और समझ में आ जाए। BMI का फुल फॉर्म पहले पूछा नहीं गया, हो सकता है आगे पूछ लें क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है वहीं से कहीं ना कहीं वो प्रश्न बाद में भी पूछ लिए जाते हैं ना। तो बॉडी मास इंडेक्स, BMI का फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। अब होता क्या है? देखिए क्या होता है, शरीर का जो भार होता है, जो इंसान वजन कहते हैं आप, तो वजन जो होता है लंबाई के अनुसार होना चाहिए। लंबाई बहुत ज़्यादा है वजन और आप दुबले हैं तब भी दिक्कत है, तभी आप सामान्य से कम वजन हो जाएगा आपका, समझिएगा ढंग से। और हो सकता है लंबाई बहुत कम है और वेट ज़्यादा है तब भी दिक्कत होने वाली है। तो यही लिखा है यहाँ पर, शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या होता है? शरीर का भार, नोट कर लीजिएगा, उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है अथवा नहीं, यानी जो भार है आपका ठीक है अथवा नहीं है, किस आधार पर? लंबाई के अनुपात में होना चाहिए, यानी जो वेट होना चाहिए वो लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं आप तुलना कर सकते हैं कि हम बराबर एज के हैं और वजन इनका कम इनका ज़्यादा है, या लंबाई और आप दो लोग हम तुलना कर लें, ऐसा नहीं। अगर उनकी हाइट बराबर है तो वेट एक बार देखा जा सकता है कि हाँ थोड़ा सा समकक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर लंबाई कम ज़्यादा है तो सीधा सा है कि अंतर हो जाएगा। समझ रहे होंगे हमारी बात। तो शरीर का जो भार है उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है अथवा नहीं है, यही माप करने का कार्य कौन करता है? BMI करता है, यानी और शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स करता है। भार देखा, यानी भार को मापा गया, कितना भार है और लंबाई कितनी है, ये लिया गया और यहाँ पर इससे पता चल जाता है कोई व्यक्ति फिट है अथवा नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं BMI का सूत्र क्या होता है। देखिए एक प्रश्न यही पूछा गया, BMI का सूत्र क्या होता है, तो लिख लीजिएगा BMI, शॉर्टकट तो समझ गए होंगे आप, संक्षेप में यानी विस्तार से क्या कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक, और संक्षिप्त रूप क्या है इसका? BMI। संक्षिप्त रूप क्या है इसका? BMI। सूत्र हो जाएगा, देखिए हिंदी में लिखते हैं पहले वजन, किलोग्राम में लिखना है आपको, इसमें लिखना है किलोग्राम में, और क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, यानी ये किस में लिखना है? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर में लेना है, मीटर गुणा मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और यही सूत्र पूछा गया आपका किस परीक्षा में? तो UPP कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 का प्रश्न पत्र आप देखिएगा, वहां पर यह सूत्र पूछा गया, वजन बटे लंबाई स्क्वायर। लेकिन वजन किसमें? किलोग्राम और मीटर स्क्वायर, इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी मात्रक भी थे वहां पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये इसका क्या मतलब। यहाँ से प्रश्न नहीं बना है, लेकिन सामान्य रूप से आप इस जानकारी को ले लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपका वजन, आपको कहीं पर पूछने की जरूरत नहीं किसी से कि हम फिट हैं या नहीं फिट हैं, आप इसके आधार पर अपने आप से निकाल सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप क्या है। देखिए एक व्यक्ति है कि आपका शरीर कैसा है ये जान पाएंगे आप। ठीक है, क्या मतलब यहाँ पर ये सामान्य से कम वजन कब होता है, और सामान्य वजन यानी सामान्य है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिट है, और सामान्य से अधिक वजन हो जाता है तभी दिक्कत की समस्या हो जाती है। दिक्कत कहाँ पर नहीं होने वाली, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप सामान्य हैं तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। सामान्य से अधिक वजन, मोटापा, अति मोटापा यानी अधिक मोटापा है, और अस्वस्थ मोटापा है यानी इससे भी ज्यादा चले गए, तो यहाँ पर देखिए अगर आपका BMI ये कैसे निकलेगा? तो सूत्र से निकलेगा। ठीक है, 18.5 है, कितना है? 18.5 है, सामान्य से कम वजन होता है, यानी आप फिट नहीं है, सामान्य से कम वजन हो जाएगा आपका, और 18.5 से 24.9 है तो सामान्य होता है, ये बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इतना है। और 25 से 29.9 के बीच सामान्य से अधिक वजन, और 30 से 34.9 मोटापा है, और इसके ऊपर 35 से 39.9 अति मोटापा, और 40 से अधिक क्या है? अस्वस्थ मोटापा है। तो देखिए
कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता दें ताकि आपको स्पष्ट हो जाए पूरी बात। तो ये जो प्रश्न बना उसकी चर्चा हो गई और ये सामान्य रूप से आप समझ पाएंगे। आप खुद बता देंगे, किसी से पूछिएगा कि आपका भार कितना है, वजन कितना है और लंबाई कितनी है, आप खुद बता देंगे वो बंदा फिट है या नहीं फिट है सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं। देखिए कैसे, एक उदाहरण, माना एक व्यक्ति है जिसका वजन मान लिया 54 किलोग्राम, कितना है 54 किलो, तो ये वेट कितना है बताया उस बंदे ने कि हमारा 54 किलो, ठीक है। और उसकी लंबाई उसने बताया कि हमारी लंबाई जो है 150 सेंटीमीटर, मान लो बता दिया, मात्रा भी बता देंगे साथ में, 150 सेंटीमीटर लंबाई बता दी, 150 सेंटीमीटर लंबाई बता दिया और 54 किलोग्राम क्या बता दिया, वेट बता दिया। कैसे कहेंगे कि कहाँ पर उसकी स्थिति है, देखिए कैसे, सूत्र क्या होता है बीएमआई का, वजन लंबाई का स्क्वायर, लेंथ, एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, वजन किसमें किलोग्राम रख दिया आपने 54, एल स्क्वायर 150 यानी 150 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर रखना होगा, लेकिन क्या बताया गया आपको मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में बदल लो। आप जानते हैं कि 1 मीटर वाला कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाला कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर मीटर बनाना है तो किसको बदलना है, 150 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 150 यहाँ पर भाग दे दो, 150/100 मीटर बराबर कितना 150 सेंटीमीटर, यही तो हो जाएगा, दोनों तरफ 150 से गुणा कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 बार हो जाएगा तो 1 पॉइंट कितना होता है 50, 1.0 हटा दो 1.5 आ गया, यानी मीटर में कितना है देखिएगा 1.5 इंटू 1.5, इसको भी ले लेंगे बात वही है, उतना ही आएगा बाद में कट के, 54/1.5 इंटू 1.5। अब ये किस में आ चुका है 1.50, ये क्या होता है मीटर। ये समझाने की वजह से वैसे आपको खुद याद रहता है कि सीधे आप 100 का भाग दे देंगे और आपका आंसर यहाँ से भी आने वाला है, 100 का भाग देंगे 1.5 आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो 1.5 आया, 15 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है 54/225 होता है, 2 अंकों भर लग जाएगा, ये ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद काट दीजिए आप, किससे काटेंगे देखिए, मान लो 5 से 5 20 बार गया, 5 को 20 45 आया, 5 9 45, 5 को 20 और ये 9 54, ये 6 और ये 4 कितना आया देखो, ये 24 क्या आया BMI आया, 24 क्या आया देखो BMI आया। कहाँ पर है देखो, कहाँ पर है BMI, तो 24 कहाँ मिलेगा 18.5 से 24.9, यहीं पर तो इसके बीच ही तो मिलेगा। यानी ये जो बंदा है जिसका 54 किलोग्राम वेट है और लंबाई 150 सेंटीमीटर है, उसका BMI आया कितना 24, कितना आया 24, और वो उसकी स्थिति क्या है, वो बंदा फिट है, देख लीजिए। इस तरह से ये तो आपको विस्तार से बता दिया, आप अपने हिसाब से अगर आप मैथमेटिक्स में बढ़िया हैं तो सीधे आप भाग देंगे, ये बात यहाँ से आप खुद समझ गए होंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी ऊर्जा मिले, मनोबल बढ़े और आपके लिए ऐसे ही जानकारी आपको देते रहे। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, इसको रटिएगा मत, ये आप लिख लीजिएगा, कभी आपको प्रयोग करना दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा कि आप सामान्य ये याद रख सकते हैं। बाकी प्रश्न अभी तक यही बना है कि BMI का सूत्र क्या होता है, और इस बात को भी समझ लीजिएगा, शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है अथवा नहीं, यही है BMI। कोई पूछे BMI क्या है तो शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है अथवा नहीं, BMI कहलाता है, ठीक है। ये जानकारी थी, आप देख सकते हैं, समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे इसको नोट करिएगा, समझ लीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मनोबल बढ़े। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो, अगर जानकारी अच्छी ना लगी हो, आपको लगे कि नहीं इसका कोई काम नहीं है, अगर आपने देखा हो कि हाँ इसका बहुधा प्रयोग किया जाता है, सामाजिक रूप समाज में भी कर दिया जाता है कि आप फिट हैं या नहीं, और एग्जाम में किस में आया, ये 2016 का प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्रश्न ये। फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, जय हिंद।